In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams we chase. हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह राघव को स्कूल छोड़ने गई तो सोचा क्यों ना अपना ये पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। दिन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कुछ है करने के लिए। आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली आज लीव ली है अपने काम से। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिवाली आ रही है और हमारे एंड मोमेंट तक भी काम ख़त्म नहीं होते। हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रह ही जाते हैं। दिन में एक आधी बार मार्केट का चक्कर लग ही जाता है। आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि उनको पनीर के पराठे खाने हैं, तो मुझे यही लगा कि सबसे पहले मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और बाकी के काम करूँगी मैं बाद में। तो ये बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे। पनीर के पराठों में मैं हमेशा प्याज के साथ ही बनाती हूँ और उसके अंदर मैंने डाला है आमचूर, साथ में डाला है सूखा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, नमक डाल रही हूँ। दैट इज़ ऑल। इतना ही कुछ डालती हूँ मैं उसके अंदर। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम बहुत सारे मसाले डाल के कोई चीज़ बनाएं तभी वो टेस्टी बनती है। पनीर के पराठे जो होते हैं ना, आप जितने मिनिमम मसाले डालेंगे ना उतना ही अच्छा वो बनेगा। आप जानते हैं कि जब भी कभी आप कुछ अच्छा बनाते हैं और घर वाले आपकी तारीफ़ करते हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना उस टाइम पे कि वो सिर्फ उन इंग्रेडिएंट से मिलके नहीं बना खाना जो आपने उस खाने को बनाने के लिए डाले हैं। उसमें होता है आपका डाला हुआ प्यार और आपका कंसर्न, तब जाके वो इतना स्वाद बनता है और लोग आपकी तारीफ करते हैं। अब तक आप लोगों ने भी दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी दिवाली की प्रिपरेशंस कैसे करते हैं और कब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम से स्टार्ट कर दिया और हर दिन मैं एक ना एक चीज़ क्लीन करती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें जाना है मार्केट। मेरे हस्बैंड ने छुट्टी भी इसीलिए ली है कि जो हमारे पेंडिंग काम है ना वो हम लोग पूरे कर लें। अब ब्रेकफास्ट इधर मैं तैयार कर रही हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड आज धो रहे हैं गाड़ी। हम लोग गाड़ी ना मार्केट से नहीं धुलवाते हैं, हम लोग हमेशा घर पे ही गाड़ी धोते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पास प्रेशर वॉश है, वही सब चीज़ें मार्केट में भी ऐसे ही धुलाई होती है गाड़ी की, और यहाँ पे अगर आप घर में साफ़ करेंगे तो भी वो ऐसे ही धुलेगी। ये बहुत इजीली साफ़ हो जाती है प्रेशर वॉश से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो वो कोशिश हमेशा यही उनकी रहती है कि मैं अपने आप से ही गाड़ी को साफ़ कर लूँ। और इधर हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, अब इसको खा के हमें जाना है मार्केट। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ अपने सिटी सेंटर। ये हमारे यहाँ का सिटी सेंटर है। जिस भी सिटी में आप यूके में रहते हैं ना, उसका एक सिटी सेंटर होता है और यहीं पे आपको सारे बैंक्स और सारे शोरूम्स अवेलेबल होते हैं। एक ही जगह पे आप आते हैं, आपको जो भी सामान चाहिए आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मुझे जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, सिटी सेंटर मेरे घर के पास ही है, तो मैं यहाँ से आके परचेज़ कर लेती हूँ। और इधर से मैंने बिलिंग करा ली है और अब मैं निकल रही हूँ। एक्चुअली जब भी हम सिटी सेंटर आते हैं ना, मेरे हस्बैंड हमेशा CEX ज़रूर जाते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि CEX यहाँ का एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको गैजेट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे सेकंड हैंड गैजेट्स खरीद भी सकते हैं और आप यहाँ पे सेल आउट भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे प्राइसेस में यहाँ से सामान मिल जाता है और विद 5 ईयर वारंटी मिलता है। तो 5 साल में कोई भी दिक्कत आती है उस प्रोडक्ट में तो ये लोग उसको टेक केयर करते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पे जो गैजेट्स होते हैं ना, वो रिलेटेड होते हैं गेमिंग से, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे उनके मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अब मैं आ गई हूँ एक कोरियन स्टोर। मेरे बेटे ने मुझे कहा था इस कोरियन स्टोर में आने के लिए, ये नया कोरियन स्टोर खुला है। लेकिन सबसे बड़ा शौक ये था कि जैसे मैं इस कोरियन स्टोर के पास आई तो इसके आगे एक बहुत लंबी लाइन थी अंदर आने के लिए, और बहुत देर वेट की मैंने उस लाइन में लग के इस स्टोर के अंदर आने के लिए। 3 फ्लोर का है ये स्टोर। इसमें जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन, हर तरीके के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ना वो यहाँ पे मिलते हैं। इस स्टोर की काफ़ी सारी ब्रांचेस पूरे यूके में हैं और सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़, स्टेशनरी और गिफ्ट करने के लिए भी काफ़ी सारा सामान था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जितना भी कॉस्ट, जितना भी रेट्स यहाँ पे लगे हुए थे वो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगे।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी लंबी लाइन क्यों थी, जबकि इससे कम रेट्स में बाकी मार्केट में सामान अवेलेबल है। यहाँ पे चाइनीज़ स्टोर्स और भी हैं जहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे आपको ये सारा सामान मिल जाता है। बट आप ये लाइन देख रहे होंगे, ये लाइन पीछे बहुत लंबी है, और जितनी बड़ी ये लाइन है ना, इससे कहीं ज़्यादा लंबी लाइन इसकी बिलिंग के लिए थी। मैंने 15 मिनट में सामान खरीद लिया था, लेकिन उसकी बिलिंग के लिए मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था, और मैं लाइन में लगी हुई थी सिर्फ इतना सामान लेने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। ये आप देख रहे हैं, ये सामने ट्रैम है। यूके के ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर ट्रैम्स चलती हैं, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है, जिसमें लोग इसको ऑप्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इजीली टाइम पे हर जगह पहुंच जाते हैं। और आज मैं इस कोरियन स्टोर में इसलिए गई थी क्योंकि आज राघव ने डिनर बनाना है, क्योंकि वो जाते हुए स्पेशली मुझे ये बात बोल के गया था, उसको हॉट पॉट बनाना है आज। तो लंच के टाइम पे मैं घर आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू मेथी। और आलू मेथी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जब मार्केट गई थी इंडियन स्टोर, तो मैं वहाँ से काफ़ी सारी मेथी खरीद लाई थी, और इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए तो मुझे लगा कि मैं आज दिन में ही इसको बना लेती हूँ। और इसके लिए ना मैंने ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक डाला है, और साथ में डाली है हरी मिर्च। ये बहुत इजी तरीका है, लेकिन इससे आलू मेथी बहुत टेस्टी बनती है। आलू मैंने पहले ही फ्राई कर लिए हैं। आलू को फ्राई इसलिए करना होता है क्योंकि आलू डिज़ोल्व ना हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आलू डाल देंगे ना, तो जैसे जैसे वो पकेंगे ना, वो अंदर डिज़ोल्व होने शुरू हो जाते हैं, और उनका पूरा शेप खराब हो जाता है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिर्फ नमक, और साथ में थोड़े से चॉप टमेटोज़। आपने देखा होगा कि मैंने इस मेथी को हिलाया नहीं है। मैं अभी टमेटोज़ को मिक्स नहीं करूँगी, पहले मैं इसका हल्का सा पानी रिलीज़ होने दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि अब मेरे को इसको मिलाना है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी, और इसको ढक के थोड़ा सा मीडियम टू हाई आंच पर इसको मैं पका लूँगी, क्योंकि मेथी काफ़ी सारा पानी छोड़ देती है। तो इसलिए आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसको पकाना है, और बहुत ही जल्दी आप देख पा रहे होंगे विदिन 5 to 7 मिनट्स वो इस तरीके से बन जाती है। और अब इस मेथी को मैं अच्छे से ढक के पका लूँगी, और इस मेथी को पकते हुए हो गए हैं 15 मिनट, और आप देख पा रहे होंगे इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और ये आलू मेथी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। मैंने इसको सर्व किया है दही के साथ और किमची के साथ। अभी कोरियन स्टोर जो मैं गई थी ना, वहाँ से ये मैं किमची लाई थी। ये बहुत टेस्टी होती है, नापा कैबेज से बनती है ये। और अभी ना मुझे ये वाटरमेलन काटना है, और इस वाटरमेलन को मैं लाई थी 3 दिन पहले। वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि ये सीज़न नहीं है वाटरमेलन का, तो इसको मत लो, लेकिन मैं फिर भी ले आई क्योंकि मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। और बिलीव मी, ये बिल्कुल ख़राब था वाटरमेलन। तो मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं ख़राब वाटरमेलन का तो क्या ही करती अब इसको मैंने फेंका। और इसके बाद मैंने यही सोचा कि अब इस वाटरमेलन को फेंक के मैं एटलीस्ट अपने गार्डन के उन फ्रूट्स को बचा लूँ जो अभी वो ख़राब होने वाले हैं। यहाँ फॉल सीज़न आ चुका है, धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ते चले जा रहे हैं, और गार्डन में भी बहुत सारे पत्ते झड़ गए हैं। अभी इस वीकेंड बहुत सारा काम होने वाला है हमारे पास, और आप देख पा रहे होंगे कि एप्पल ट्री के भी काफ़ी सारे पत्ते झड़ चुके हैं, और बहुत ही लाल लाल एकदम एप्पल्स तैयार हो चुके हैं। मैं एक तोड़ रही थी तो 4 नीचे गिर रहे थे। तो और वैसे भी ना पहले से ही इसमें नीचे बहुत सारे गिर चुके थे। और अभी क्या है कि ये बहुत सारे एप्पल हैं, तो घर में तो ये कंज्यूम नहीं हो पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो इनको अभी मैं रख दूंगी बाहर, ताकि जिसको ज़रूरत है वो उस बैग में से उठा के ले जाएं। और बाकी मेरे को ये जो रिफ़िलिंग का काम है, ये तो मेरा हमेशा ऑन रहता है। जो चीज़ें ख़त्म होती हैं मैं साथ के साथ उनको भरती रहती हूँ। और अभी क्या है कि मेरे को बनाने हैं कुकीज़। मार्केट से मैं बिस्किट्स इस बार नहीं लाई, तो सोचा घर पे ही कुकीज़ बना लेती हूँ। कुकीज़ की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है मुझे बताइएगा, अगर आपको दोबारा देखनी है। ये चोको चिप कुकीज़ हैं। मैं आपको दोबारा इसकी फुल रेसिपी दे दूँगी आने वाले व्लॉग्स में। तो जस्ट लेट मी नो, अगर हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी दोबारा दे दूँगी। और ये कुकीज़ ना बहुत टेस्टी बनते हैं। जितना मैंने ये लिया है ना, इसके ये बड़े बड़े कुकीज़ मैं बनाऊँगी। इस डो को ना मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ताकि ये बड़ी बड़ी कुकीज़ बन के तैयार हो जाएं। अगर मैं छोटी छोटी बनाऊंगी तो ये 12 बन जाएंगी, अगर मैं बड़ी बड़ी बनाऊंगी तो ये 6 ही बनेगी। तो इसकी मैं अभी बड़ी बड़ी कुकीज़ बना रही हूँ, क्योंकि ये बना रही हूँ मैं अपने एयर फ्रायर वाले अवन में।
मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं जो कुकीज़ हैं या बिस्किट्स हैं वो घर पे बेक कर लूँ, क्योंकि आप कभी भी मार्केट से जब बिस्किट्स लाते हैं ना तो उनकी बैक साइड में अगर आप देखेंगे ना उनके इंग्रेडिएंट्स को, तो उसमें पाम ऑयल यूज़ होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत ख़राब होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बटर में मैं कुकीज़ को बेक कर दूँ। इन 6 कुकीज़ के लिए मेरे को 50 ग्राम्स का बटर लगा है। तो जो बटर में कुकीज़ बनेंगी ना वो आपको भी अपने बच्चों को देने में एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि वो पाम ऑयल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये कुकीज़ आप व्हीट फ्लावर से भी बना सकते हैं, ओट्स से भी बना सकते हैं। अगर आपको इन सभी कुकीज़ की रेसिपीज़ को लेना हो, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपको सारी कुकीज़ की एक-एक करके सारी रेसिपीज़ शेयर कर लूँगी। और इधर राघव ने आज हॉट पॉट तैयार किया है, जैसा कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया था। एंड बिलीव मी, ये हॉट पॉट इसने इतना टेस्टी बनाया था ना, आपको शक्ल से देख के पता चल ही रहा होगा। और ये प्योर वेजिटेरियन है, क्योंकि हम सब वेजिटेरियन हैं। और इसके अंदर बैम्बू शूट है, इसके अंदर सोयाबीन की शीट्स हैं, क्योंकि अगर कोई देख रहा हो और वो ये सोचे कि ये नॉनवेज है, तो ये नॉनवेज नहीं है, ये सारा वेजिटेरियन हॉट पॉट है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो बिल्कुल जिस समय राघव इसको दोबारा बनाएगा अभी, तो मैं आपको शूट करके पूरी रेसिपी दूंगी, क्योंकि ये हॉट पॉट मैं कभी नहीं बनाती हूँ, ये राघव और उसके पापा ही बनाते हैं। तो कोरियन स्टोर से सामान लाना मेरे लिए इतना भी बुरा नहीं रहा। इट्स नॉट अबाउट वॉट यू बाय, इट्स अबाउट वॉट यू एक्सपीरियंस। और इस हॉट पॉट को बनाने के लिए ना उसने पूरा टॉर्नेडो ला दिया था मेरी किचन में, बहुत ख़राब कर दिया था उसने। तो रात को सोने से पहले मैंने सारी किचन में स्टीम मॉप किया, उसको साफ किया, क्योंकि सुबह आके मुझे ही इस किचन में काम करना था। आज का दिन सिंपल था पर बहुत अच्छा था। फैमिली के साथ टाइम बिताना, कुकिंग, शॉपिंग, थोड़ा काम, थोड़ा फन, इसी में लाइफ का रियल सुकून है। जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। थैंक यू दोस्तों फॉर स्पेंडिंग अ डे विद मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।